कृषि विभाग का एडीओ या वहाँ का जो ब्लॉक का अधिकारी होता था वो बेचारा झोले में लेकर के अंधेरे में किसी किसान के खेत के कोने में डाल करके चला आया और 2-3 दिन के बाद उसी किसान के यहाँ जाता था तो चलिए जरा खेत आपका घुमा जाए। तो जब खेत ले गया घूमने तो देखा कि कोने में तो फसल अचानक बढ़ गई है और बाकी खेत की फसल छोटी है, तो पूछता था कि ये क्यों बढ़ गई। तो जब वो कहा था कि अरे यार तो हमको भी असर हो रहा है, तो वो डरते डरते बेचारा बताता था कि रात को हम यूरिया डालकर इसमें भागे थे, आपको बताए नहीं थे। तो उस यूरिया का वो असर देखा। अब सोचिए उस समय यूरिया डालने के लिए बताया गया और आज रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट, कोई रुक नहीं रहा है। ये होता है समय। एक बार डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया, आज रोकने के लिए गोष्ठियां हो रही हैं और दूरदर्शन पर तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल आप कीजिए। अब कार्बनिक उत्पादों का जमीन में देना आवश्यक है। अगर भावी पीढ़ी को बचाना है और हमें जमीन को सुरक्षित रखना है तो कार्बनिक खादों पर अब फोकस हो रहा है। और जो राष्ट्रीय सलाहकार हमारे यहाँ कृषि विभाग के हमारे जो वैज्ञानिक भी बैठे हुए हैं, सरकार को मंथन हो रहा है, सुझाव मांगा जा रहा है कि इस जमीन को, मिट्टी को बचाया कैसे जाए। उसका वजह भी बिल्कुल साफ है। जिस रेशियो में हम और आप यूरिया देना शुरू किए और डीएपी, इसी गेहूं के पैदा के लिए मालूम उदाहरण के, अगर हम 1 किलो से शुरू किए थे, आज 4 किलो तक आ गए हैं, तो पैदावार हमको 1 किलो के जगह पर 4 किलो हम दे रहे हैं। तो जो पैदा 1 कुंटल हो रहा था 4 कुंटल होना चाहिए उसी खेत में, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हम उर्वरक की मात्रा तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात हमको पैदावार नहीं मिल रहा है। उसका वजह यही है कि एक समय के बाद चाहे जितनी हम यूरिया डीएपी डालते हैं, पैदावार रुक जाए तो उसका आगे नहीं बढ़ता है। उसका कारण सीधा है कि अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग हम करें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, मिट्टी की दुर्दशा भी नहीं होगी और शुद्ध अन्न हम पैदा कर सकते हैं। तो कहने का कुल मिलाकर क्या मतलब है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कार्बनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो गया। अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अब जैसे हम थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों के सामने ये कोई बॉटल में रखा हुआ है, ये क्या है? जैव उर्वरक है। कहने का क्या मतलब है कि पशुपालन विलुप्त होता जा रहा है। गाय भैंस का पालन पहले होता था, बैल से खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं था, तो अपने आप गोबर कंपोस्ट हम लोगों को मिलता था। गोबर कंपोस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते थे अधिकतम गेहूं धान के पैदावार के लिए और पैदा हम लोग करते थे। उससे फायदा क्या होता था कि गेहूं कंपोस्ट, गोबर और कंपोस्ट जब डालते थे हम लोग, तो जो मिट्टी की संरचना थी वो बरकरार होती थी। आज की तारीख में गाय भैंस का पालन लगभग खत्म हो गया, मशीनीकरण हो गया। ट्रैक्टर से 2 दिन में जुताई हो जाती है, हार्वेस्टर से 1 दिन में कटाई हो जाती है। बाकी कुछ भी पशुपालन खत्म हो गया तो गोबर मिलाना बंद हो गया, कंपोस्ट खाद बंद हो गए। अब सरकार के सामने यह जो समस्याएं आती हैं कि गोबर और कंपोस्ट का स्रोत क्या होते नहीं, उसी स्रोत के लिए अब आप आ गए कि नहीं बोतल में तैयार करो, कमर्शियल करो। जो कि गाय भैंस को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, किसानों को बैठा करके नहीं आप गाय का पालन कीजिए, भैंस का पालन कीजिए, ये तो हम कर नहीं सकते हैं। तो अब क्या होगा, कंपोस्ट और गोबर का विकल्प क्या हो, तो ये कहा गया कि नहीं बाटल नहीं अब तैयार करो, ताकि आधुनिक युग है, लोग जाएंगे बाटल खरीद कर आएंगे और उसका सब्स्टिट्यूट है ये खेत में डालेंगे। तो अभी जैसे देख लीजिए, ये जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर बहुत उत्पाद है इसे, एक ये है जैव उर्वरक। अब इससे पहले क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा कि हम क्रिप्को कंपनी के हैं और क्रिप्को का काम क्या है? रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन और विपणन। और हम भी आपसे कह रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक को कम इस्तेमाल कीजिए। भ्रांति आपके दिमाग में लगेगी कि जिस कंपनी की सैलरी पा रहे हो, जिस कंपनी के साथ से जुड़े हैं, उसका तो मूल काम है रासायनिक खाद बनाना और बेचना, और ये कह रहे रासायनिक खाद को कम इस्तेमाल कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि जब मिट्टी बची रहेगी, आप बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे, सीधी सी बात। तो देश हित में और कृषक हित में यह सोचना अति आवश्यक आज की तारीख में हो गया है कि जब मिट्टी रहेगी, आप रहेंगे, तभी ये रासायनिक खाद रहेगी, चाहे कोई भी खाद रहेगी। और दूसरी बात यह है कि देश हित में भी सोचना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसका उदाहरण दे दो, जैसे जैव उर्वरक है, ये इसका कोई काम नहीं है। मूल काम इसका क्या है? हमारे जिस वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, अभी हम लोग गेहूं की फसल बोए हुए हैं, इसमें जो भी हमने डीएपी दिया है, यूरिया दिया है,
आप लोगों को कई दोस्तों को बताया जाता है कि यूरिया देंगे तो पौधा ले लेता है, 40 से 50% लेता है, बाकी वो या तो जमीन में लीच होकर के चला जाता है, हवा में हो जाता है। डीएपी के केस में क्या होता है कि हम लोग वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सीड्रिल से बुआई कीजिए, मैंने कहते हैं कि जहाँ बीज गिरे वहीं पर डीएपी गिरे, तभी वो पौधा ले पाता है। अगर थोड़ा सा दूर गिर गया तो वैसे ही पड़ा रहता है डीएपी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 50 से 60% डीएपी पौधा लेता है, 45 से 50% वो खेत में ऐसे ही डीएपी पड़ी रहती है। अभी जो गेहूं आपने बोया है इसमें डीएपी जो भी दिया है वो डीएपी ऑलरेडी पड़ा रह जाएगा और ये गेहूं आप काट लेंगे। अगली जब फसल इस खेत में लेते हैं, जैसे धान की रोपाई आप करते हैं सपोज में, उस समय इसका काम शुरू हो जाता है। ये जो जैव उर्वरक है ये करता क्या है, अगली फसल में जब भी हम धान की रोपाई करते हैं और इसको जैसे हम देंगे तो जो डीएपी को आदमी कहता है कि सुसुप्ता अवस्था, मतलब वो मोबाइल नहीं है, घूमचा नहीं है, वो वैसे ही पड़ा है, अघुलनशील जिसको कहते हैं। ये जैव उर्वरक जैसे जाता है तो इसमें क्या है, कीटाणु है। इस बाटल के अंदर में कीटाणु है, जो लिक्विड है, ये लिक्विड वो है उनका, वो भोजन है, उसको खाकर जिंदा रहते हैं। जैसे इसको मिट्टी में हम डालते हैं तो ये करोड़ों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ता है। और जो गेहूं के टाइम का डीएपी 3-4 महीने तक उसी में पड़ा है उसको यह घुलनशील बना देता है। और जब धान आप बोते हैं उस समय अगर डीएपी आप कम कर दीजिए या मत डालिए तो जो पिछले फसल का डीएपी है उसको पौधे को लेने का यह पूरा तैयारी कर देता है, ऐसा घुलनशील बना देता है, पौधा लेना शुरू कर देता है। तो सोचिए इसका कितना बड़ा रोल है। अब आ जाइए आर्थिक रूप से इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए, अगर एक क्वार्टर हम आपको देते 1 एकड़ में आधा क्वार्टर का अगर घोल बना कर डाल देते हैं तो जो उस समय आप यूरिया और डीएपी डालते हैं 25% कम कर दीजिए और उसको 1 क्वार्टर को कर दीजिए, उससे सबसे एक क्वार्टर लगा 25% पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। तो कहने का इस टाइप से उत्पाद कंपनियां लेकर के आ रही हैं, वो जो इसलिए लेकर के आ रही है कि मिट्टी को बचाएं और लागत को कम करके अधिकतम उत्पादन करें। जो हमारा आपका और सबका एक विजन है सरकार का कि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें, उसके लिए सपोर्ट जरूरी है। उसका वजह क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमको नहीं लग रहा है कि मिट्टी की जांच बहुत लोग कराए हुए, क्यों? सही बात है कि मिट्टी की जांच आप कराए हैं, अपने खेत की मिट्टी की जांच हुई है, आप सही बताइए नहीं हुई है, आप नहीं बोले इसका तो नहीं हुई है। अब सोचिए जिस आदमी का 12 घंटा उस खेत में समय बीतता हो वो 15 मिनट अपने खेत के लिए नहीं दे सकता है। जो 15 मिनट कौन सा 250 ग्राम मिट्टी निकालेंगे, हम 12 घंटा खेत में काम करते हैं, हल चल रहा है, वो ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, हम उसका खरपतवार बीनते हैं, खेत में घूमते रहते हैं, लेकिन 15 मिनट उस अपने जमीन के बारे में जानने के लिए हम 15 मिनट समय नहीं देते हैं खेत में। और क्या है 250 ग्राम खाली मट्टी देना है। अब जैसे हम लोग कृषकों से जुड़े हुए हैं, अब 250 ग्राम मट्टी एक पॉलीथीन के थैले में आप दे दीजिए हमको, तो निःशुल्क उसका कोई फीस आपको नहीं देना है, ना तो कहीं जाना है। आप लोग तय कर लेंगे कि एक आदमी के यहाँ हम 50 सैंपल, पूरे गांव का 50 लोग अपना अपना सैंपल 250 ग्राम का इनके हम दे देंगे। आप सुधीर कुमार हमारे प्रोडक्टर इनको कोई भी काम कर देंगे मोबाइल पर की मिट्टी इकट्ठा हो गई है 50 को, आप आइए उसको ले जाएंगे, लेकर जाएंगे, बस्ती से कुरियर कर देंगे और हमारे पास आधुनिक लैब है नोएडा में, वहां पर मिट्टी की जांच हो जाएगी। आपको 15 से 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। वो आ जाएगा कि मिट्टी में आपका क्या है, यूरिया की जरूरत है कि नहीं। हाँ थोड़ा हो सकता है वो आप डीएपी जबरदस्ती दे रहे हैं, उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है, पोटास की कमी वो आप दे नहीं रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम अपने शरीर की जांच कराने के लिए तैयार हैं तो मिट्टी की जांच कराने में क्या दिक्कत हो? वो अभी तक जब हम 10 घंटा समय उसी खेत में देते हैं, लेकिन 250 ग्राम मिट्टी हम निकालने में लापरवाही कर जाते हैं। जब हमारा जाए इसका क्या देखो नहीं है जरूरत। हम लोग जब छोटे से आंख का कलर देखा कर डॉक्टर पास जॉन्डिस हो गया, उसके लिए दवाई शुरू कर देता था। आज किसी डॉक्टर कहना ये कहता है कि नहीं बोले बिना खून जांच कराए आपको हम माने देने का प्रक्रिया हुआ। तो जब समय चेंज होता है और उसके साथ हम लोगों को चलना हम लोगों की मजबूरी है, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि मिट्टी का जांच को जरूर करें। और मिट्टी की जांच में कुछ नहीं होता है, आप 250 ग्राम मिट्टी हमको दे दीजिए, फिर उसको निःशुल्क उसकी जांच करा देंगे, आप लोगों का रिपोर्ट भी 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अब बाकी बहुत प्रोडक्ट है यहाँ पे, हम लोगों को खेती करते हैं, हम लोग से ज्यादा प्रॉब्लम हो गए। इसलिए देखिए हम लोग किताब में पढ़े, हम लोग भी किसान के करते हैं, खेती देते हैं, खेती कराते हुए देते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा अपन हो गए।
क्योंकि आप लोग करते हैं, हम लोगों को उतना अनुभव नहीं, हम लोग किताबी ज्ञान तो बहुत है, ये कर दो, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो बहुत चीजें हैं। और हमसे आप जाते जाते हो, अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, जैसे इस समय कोई अगर दिक्कत है, मान लीजिए गेहूं के खेत में कोई लोग है जो नहीं पहचान में आ रहा है, तो हम लोग बीच में वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, विस्तृत से निदान का तरीका बताएंगे। हो सकता है कि वो समस्या को न जानते हो तो फिर दूसरे अपने साथी वैज्ञानिक से पूछकर आपको बता देंगे मोबाइल पर। मोबाइल का डिजिटल युग हो गया है, घर बैठे बैठे समस्या का निदान आप पता कर सकते हैं। तो यही सब है कृषकों की तरफ से, यही हमको बताना था और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में। और मिट्टी की जांच अगर कराना हो तो आपको बता दीजिएगा, आज कोई भी बंधु बता देगा, उनकी यहाँ एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, अपने मोबाइल पर खाली उनको कॉल कर लीजिएगा कि आप आ जाइए और मिट्टी इकट्ठा हो जाइए। अभी हो नहीं सकता, गेहूं के खेत में लगा हुआ है, जैसे कटाई हो जाती है तो खरीफ की बुआई से पहले मई जून जब खेत खाली हो जाता है उस समय अपना इकट्ठा कर लीजिए, जाकर यहाँ से उठा लेंगे और बैंक में भेज देंगे। 15 से 20 दिन, 1 महीने में आपका वहाँ जांच रिपोर्ट आ जाएगा, वो अलग अलग आएगा किसान के नाम। आप लोग अगर मेल ID रखते हैं, इसमें सब लोग मोबाइल चलाते हैं, तो बिना मेल ID का मोबाइल कर ही नहीं सकता, सबके पास मेल ID होती है, भले वो खोता ना होगा, वो मेल ID दे देंगे तो मेल ID को रिपोर्ट आ जाएगा। कोई ये जो नहीं, वो कागज हिला करते थे, वो ऑनलाइन आ जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि इसको जरूर आपको करा लेगा, उससे बहुत फायदा है। उसका फायदा यह है कि हमारा लागत कम हो जाएगा। हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा हो, यूरिया एक बोरा की जगह 3 बोरा 4 बोरा है, और ये होता है। लेकिन गाँव में खाद देने के कौन मानसिक, हम लोग भी गाँव में होता है कि शाम को अगर बैठ के आप है कहीं प्रजाति का अपने गेहूं बोया, बगल वाले भी वही प्रजाति का बोए हैं, बगल में उनका खेत भी है, बुआई भी लगे हुए कई समय हुए है, पानी भी लोग दे रहे हैं, तब भी कहेंगे कि जब शाम को बैठते हम लोग हैं, फलाना का गेहूं तो बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब हमसे ज्यादा ऊपर भाग रहा है, तो वो भतीजा या बेटा बोलता है कि अरे शाम को पूरा यूरिया मार देते हैं हम भी कॉम्पिटिशन में, कि उनका क्यों भगत होता है कि नहीं, जनरली होता है। हम लोग भी काम करते हैं, शाम को बात होती है घर में, तो ये होता है कि पूरा डाल दो, आप वो डालने वाले को पता नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन उनकी बगल वाले का तेजी से बढ़ रहा है और हमको पिछड़ रहा है, तो उसी में कोई सुझाव होता है कि यूरिया डालना जरूरी है, एक बार यूरिया उठा देते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ तो खर्चा हम देखा देख बढ़ा देते हैं लागत, कि बगल वाले को लेकर के तोड़ करो, अच्छा होता है कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर यूरिया इतना यूरिया घातक भी चीज, सुन लीजिए, पूरे इलाके में कोई फसल लगा है और आपने यूरिया दिया कंपटीशन में कि बहुत हरा भरा है, वो सबसे ज्यादा बढ़े, जितने कीटाणु है अगल बगल के वो आप वही खेत में अटैक करेंगे। कारण हरियाली जैसे उनको दिखी कि इन्हीं वाले खेत की ज्यादा हरियाली है, तो सबके खेत के कीटाणु सब आप वही चले आएंगे, ये भी बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। तो कहने का कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि लागत बढ़ाना जरूरी नहीं है, कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कीजिए और इन कार्बनिक खादों को भी रासायनिक खादों के साथ इस्तेमाल कीजिए, 25% कम कर दीजिए, जिंक है, सिवाइका है, इन सब का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम लोग मंच से कहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये कंपनी के उत्पाद की तारीफ करने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मजबूरी हो गई है, सरकार परेशान है। अब सोचिए, सरकार के उदाहरण देते तो सरकार कितना परेशान है कि आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, बात करते हैं कि ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है इसलिए बता रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों से बैठा कर सुझाव ले रही है कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और जमीन को कैसे बचाया जाए। तो वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे लोगों को ये समझाते हैं कि भाई कार्बनिक उर्वरकों का इस्तेमाल